श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको आर नाम के जातक के यानी कि तुला राशि के जातक के शादी कब, कहाँ, कैसे, किस दिशा में और किस नाम से होती है, कितनी दूरी पर होती है, यह सभी जानकारी आपको बताऊंगा। इसके अलावा तुला राशि के जातक के लिए शुभ रत्न कौन सा है, शुभ अंक कौन सा है, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, आपके राशि स्वामी कौन है और शुभ दिन कौन है, जिस दिन पर आप शुभ कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है या आप उस कार्य में सफल हो सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो में बने रहें। आर नाम के जो भी जातक हैं, टी नाम के जो भी जातक हैं या तुला राशि के जो भी जातक हैं, उनके लिए बेहद वीडियो खास रहने वाला है और इसमें आपको पूरी जानकारी ए से जेड तक मिल जाएगी, जिसमें आप तुला राशि के जो भी जातक हैं उनके विवाह किस महीने में हो सकते हैं, किस दिशा में हो सकती है, किस नाम से हो सकती है, कितनी दूरी पर हो सकती है, तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा यह भी जानकारी दूंगा कि आपकी लव मैरिज की संभावना है या नहीं है और किन तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक की लव मैरिज की संभावना तुला राशि के जातकों की रहती है। तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तुला राशि के जातक की प्राथमिक जानकारी, यानी कि अगर आपका नाम अक्षर आर से है, टी से है, तो आपकी तुला राशि है। आपके राशि स्वामी जो है शुक्रदेव हैं, यानी कि सुखों के जो कारक होते हैं वो शुक्रदेव हैं। आराध्या जो है वो माँ देवी दुर्गा है, जगत की जननी है। भाग्यशाली रंग आपके लिए सफेद है, तो सोमवार और शुक्रवार के दिन आप सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। भाग्यशाली अंक आपका 2 और 7 है, 2 और 7 तारीख के दिन आप शुभ कार्य करें। राशि धातु लोहा चांदी है। राशि शुभ रत्न हीरा है, अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो हीरा धारण कर सकते हैं। इसके अलावा पन्ना और नीलम भी आप धारण कर सकते हैं। राशि जो शुभ दिन है वो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार का। शुक्रवार का दिन बेहद खास रहता है आपके लिए, क्योंकि आपकी जो आराध्या है जगत की देवी माँ दुर्गा है, उनका प्रिय दिन जो है वो शुक्रवार है, तो शुक्रवार का दिन आपके लिए शुभ है। अनुकूल दिशा आपके लिए पश्चिम है। पश्चिम दिशा में यात्रा करने पर आपको सफलता शीघ्र मिल जाती है। राशि तत्व आपके लिए वायु है। राशि प्रकृति सम है। तो यह तो तुला राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी मैंने आपको दी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार में किस प्रकार के आपको लाभ मिल सकते हैं, आपका भाग्योदय कब हो सकता है और सेहत संबंधी क्या परेशानी रहती है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, विवाह उपरांत आपको कितनी संतान प्राप्ति के योग होंगे और महादशा कैसा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, पति पत्नी जो कि उनके बीच रिश्ते कैसे होंगे, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अगर आप जानना चाहते हैं तो केपी की वाणी से संपर्क करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, कुंडली बनवाएं। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम से कुंडली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 6299057112 है, 6299570112। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 6299057112 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, उनका भविष्य जानना चाहते हैं, दूसरे विवाह के इच्छुक जो भी जातक हैं, दूसरे शादी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार को जरूरत है तो आप उन्हें भी नंबर दे सकते हैं और मामूली शुल्क पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रहों को 2 भागों में बांट दिया गया है। 4 शुभ ग्रह हैं, 4 अशुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, शुभ ग्रह के रहने पर विवाह में देर होती है। तो शुभ ग्रह यानी कि चंद्रमा है, इसके अलावा शुक्र है, गुरु है, बुध है, इनको शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। कई ज्योतिष सूर्य को जो है अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखते, पर मेरा यह मानना है कि सूर्यदेव जो है
वो आत्मा के कारक हैं, करियर के कारक हैं, कारोबार के कारक हैं। तो सूर्य के अगर दृष्टि बनी रही और राहु केतु से पीड़ित न रहे, शनि से पीड़ित न रहे, तो सूर्यदेव हमेशा शुभ फल देते हैं। अब बात करते हैं बुध के रहने पर। अगर कुंडली के 12 भाव में जो सप्तम भाव होता है वो जीवन साथी का भाव है, उस भाव में अगर बुध है, गुरु है, चंद्र है, शुक्र है, तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। वहीं मंगल है, राहु केतु और शनि है, तो फिर विवाह में देर होती है। अगर कोई जातक के जीवन साथी भाव में मंगल है तो वह मांगलिक रहेगा। वहीं शनि और केतु है तो 30 वर्ष के बाद विवाह के योग बनते हैं। और इसके अलावा सूर्य और राहु के रहने पर 27 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। मंगल के रहने पर 28वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। अब बात करते हैं अगर आप तुला राशि के जातक हैं और दिन के अनुसार से कब विवाह के योग बनते हैं, तो सोमवार के दिन जन्म लेने वाले जातकों के 20 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले जातकों के 21 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। बुधवार के दिन जन्म लेने वाले जातकों के 21 वर्ष से ही, और गुरुवार के दिन 22 वर्ष से, शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले जातकों के 24 वर्ष से, वहीं शनिवार के दिन जन्म लेने वाले जातक के 18 वर्ष से ही विवाह के योग बनने लगते हैं। रविवार के दिन जन्म लेने वाले जातकों के 21 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दिन अनुसार दी है। अगर आपका जन्म इन दिन में हुआ है तो फिर आप यह जान सकते हैं कि आपके विवाह के योग कब से बन रहे हैं। अब बात करते हैं लव मैरिज की। तो तुला राशि के जातक के लव मैरिज की संभावना 100% रहती है। अगर कोई भूल चूक, अगर कोई ऐसा व्यवधान, बड़ा व्यवधान ना आए तो फिर तुला राशि के जातक प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं, रहते हैं। लेकिन आपको किन तिथियों में आपका जन्म हुआ यह भी मायने रखता है। अगर न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से देखें, अंक ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, तो 2 तारीख, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 और 31 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक के प्रेम विवाह के योग रहते हैं। इनमें 2, 3 और 8, ये जो मूलांक है 2 और 3 और 8, इस मूलांक के जातक के लव मैरिज की संभावना 100% रहती है। इस मूलांक के जो भी जातक होते हैं इनके प्रेम विवाह के योग 100% रहते हैं और इनका विवाह सफल भी होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। अब बात करते हैं विवाह की। तो आर नाम के जातक यानी तुला राशि के जातक, तुला राशि के जातक के विवाह के जो योग हैं वो महज 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। 20 वर्ष से ही तुला राशि के जातक के विवाह के योग बनने लगते हैं और 3 चरणों में तुला राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं। 20 वर्ष से 28 वर्ष और फिर अधिकतम 32 वर्ष। तो तुला राशि के जो भी जातक हैं 20 वर्ष की आयु हो चुकी है तो उनके लिए शुभ योग रहता है। और जब शुक्र का गोचर हो, लग्न का शुक्र हो, सप्तम भाव में शुक्र देख रहा हो तो फिर आपके विवाह के योग बनाता है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि रहने पर भी जातक के विवाह के योग बनाता है। लेकिन इसकी संभावना प्रबल रहती है कि तुला राशि के जातक 25 से 26 वर्ष के मध्य तक शादी कर अपना वैवाहिक जीवन गुजारते हैं। अब बात करते हैं दिशा की। तो आग्नेय कोण यानी दक्षिण और पूर्व दिशा में इनके विवाह के योग प्रबल रहते हैं। आग्नेय कोण में जो है तुला राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं नाम अक्षर की। तो अगर आप आर नाम के जातक हैं या लड़के हैं आर नाम की, तो आपकी जो शादी है गरिमा, मोहिनी, टीना, माधुरी आदि नाम से हो सकती है। इसके अलावा जो है GMS, SGMS, तो इस नाम के जातक से आपके विवाह के योग रहते हैं। वहीं अगर आप आर नाम की लड़की हैं तो आपकी शादी गणेश, मनीष, टिंकू, तिलक, महेंद्र और शेखर, शुभम आदि नाम से हो सकती है। यानी कि SGM नाम के जो भी जातक होते हैं उनके साथ इनके विवाह के योग रहते हैं। अब बात करते हैं दूरी की। तो 80 से 100 किलोमीटर की अधिकतम दूरी रहती है तुला राशि के जातक के लिए। और बात करें अगर राशि की, तो मिथुन राशि के जातक के साथ विवाह करना इनके लिए शुभ माना जाता है। हालांकि विवाह से पहले कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह जानकारी ज्ञात कर लें कि आपके कुंडली मिलान में कितने गुण मिल रहे हैं और क्या आप नारी दोष से पीड़ित तो नहीं, भकुट दोष से पीड़ित नहीं, क्या गण मिल रहा है। तो ये सभी जो जानकारी आप अवश्य ज्ञात कर लें। और महीने की बात करें तो जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना, जुलाई का महीना और दिसंबर का महीना इनके विवाह के लिए उपयुक्त माना जाता है। दिन की बात करें तो सोमवार, बुधवार और गुरुवार का दिन शुभ होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन भी आप परिणय सूत्र में बन सकते। मंगलवार के दिन का चयन विवाह के लिए बिल्कुल ही ना करें। तो यह जानकारी मैंने आपको आर नाम के जातक के यानी तुला राशि के जातकों की दी है जिनके विवाह के योग रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे।
परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।